हेलो, स्वागत है आपका ओरिजिन क्लासेस में। हमने लास्ट अपने लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल्स को फिनिश किया था। इन आवर टुडेज लेक्चर वी विल फिनिश द क्वेश्चंस एंड द एक्सरसाइज, द ओनली एक्सरसाइज दैट वी हैव इन द 10th क्लास, दैट इज 15.1. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, नाउ यहाँ पर हमें एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का एक क्वेश्चन गिवन है. व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, द फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, दैट इज यहाँ पर हमें पूछा गया है किसी इवेंट के होने की और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आपके कितनी होती है. इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी इवेंट को होने की और ना होने की, द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट हैपनिंग एन इवेंट प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम आपका कितना होता है, आपका 1. So the answer of this part will be 1. सही है. The second is the probability of an event that cannot happen. So ऐसा इवेंट जो नहीं हो सकता है is, ये कितनी प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, प्लस सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और ऐसी इवेंट को हम कहेंगे क्या. सो यहाँ पर अगर हम, ये फर्स्ट पार्ट था आपका. नाउ इन सेकंड पार्ट, जो इवेंट होगा ही नहीं, हमने इसको क्या एग्जांपल देके बताया था. लेट्स सपोज हमने 9th क्लास में इस बारे में पढ़ा था कि अगर कोई इवेंट हो ही नहीं रहा है, कोई चांसेस ही नहीं है किसी इवेंट को होने के, तो वहां पर हम उसकी प्रोबेबिलिटी को कितना कहते हैं, 0. कितना कहते हैं, 0. सो इफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विल बी 0. एंड उस इवेंट को हम कहेंगे क्या, द इवेंट विल बी नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट. सही है, इवेंट को हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, और इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी 0. ओके, ठीक है, आगे देखते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, द थर्ड पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं यहाँ पे. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो कंफर्म आपका होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी होगी, दैट विल बी 1. कितनी प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, 1. अगर आपको यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट या फिर जो हम अभी सर्टेन इवेंट बता रहे हैं, यहाँ पर इसको हम सर्टेन इवेंट भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको श्योर इवेंट कह दें, तो भी आपका काम चल जाएगा. सो अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट आ रहा है कि हम कैसे बता रहे थे, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव एक्सप्लेन्ड इट विद द एग्जांपल. हमने बताया था आपके, द स्टूडेंट्स रनिंग इन रेस ऑफ योर स्कूल ओनली, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रॉफी गोस टू योर स्कूल विल बी 1, दैट इज अ श्योर और सर्टेन इवेंट. इफ देयर इज नॉट अ सिंगल स्टूडेंट इज रनिंग फ्रॉम योर स्कूल, द ट्रॉफी गोस टू योर स्कूल, द प्रोबेबिलिटी विल बी 0 एंड देन इवेंट विल बी इम्पॉसिबल इवेंट. इसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. आप उसको प्रीवियस लेक्चर को देखकर उसको समझ सकते हैं. नाउ फोर्थ, यहां पे कहा गया है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्रीज इवेंट. किसी भी एक इवेंट की जितने भी आपके सब इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम कहें A, B एंड C आर रनिंग इन द रेस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग A, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग B, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग C. यहां पर इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो क्या होगा. यहां पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट अगर हम लेके चले, यहां पर कितने भी आपके यहाँ पे सिनेरियोस बन सकते हैं, कितनी भी, अगर आपका, लेकिन इवेंट आपका सेम होना चाहिए. सो द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज विल बी 1. क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है. The fifth is the probability of an event that is greater than or equal to, okay, and less than or equal to. इसके बारे में भी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं. किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 2 नंबर के बीच में लाई करती है. मतलब अगर वो इवेंट नहीं हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कहां तक जाती है, अगर वो इवेंट कंफर्म हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कहां तक जाती है. So the probability of an event is, अगर हम पहले पढ़ेंगे, greater than or equal to 0. So वो greater than or equal to 0 होगी. क्या, probability of an event, and it is less than or equal to 1. So पहले वाले आपकी ब्लैंक में 0 आएगा और दूसरे ब्लैंक में आपका 1 आएगा. सही, ठीक है. Now in the second question, which of the following experiments have equally likely outcomes? Now जब हम equally likely outcomes के बारे में पढ़ते हैं, we need to just learn what is a equally likely outcome. ठीक है, जब भी हम कोई coin toss करते हैं तो हमारे पास जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 है, हारने की प्रोबेबिलिटी भी आपकी 1/2 है. इन दैट सिनेरियो जहां पे हमारे हारने और जीतने की प्रोबेबिलिटी सेम है, उस कंडीशन को हम, या उस इवेंट को हम इक्वली लाइकली आउटकम हम वहां पे कह सकते हैं.
दोनों ही चीजें आपके हारने और जीतने के आउटकम्स आपके सेम है, ठीक है। नाउ अगर हम ऐसा नहीं है तो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा। तो वही हमें यहाँ पे 4 पार्ट गिवन है, 4 डिफरेंट कंडीशंस गिवन है, उनके अकॉर्डिंग हमें बताना। द फर्स्ट कंडीशन इज द ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ओके, now it depends on the engine, it depends on different tools in the car, so वहाँ पे 50-50 सिनेरियो नहीं है। ओके, सो यहाँ पर द इवेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, सो इट इज नॉट in the given, it is not referring to the given condition. Okay, second, the player attempts to shoot a basketball, he or she shoots or misses the shot. बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर, दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्किल्स ऑफ द प्लेयर, कि वो आपका शूट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। सही है, तो यहाँ पर भी ये आपके इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। थर्ड केस, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगर हम कोई भी पेपर अटेम्प्ट करते हैं और हमें नहीं भी आता है, एटलीस्ट 50% चांसेस है, अगर हम यहाँ पे ट्रू या फॉल्स अगर वहाँ पे लिख दें, ट्रू लिख दें या फिर फॉल्स कुछ भी लिख दें, तो 50% चांसेस कि वो हमारा सही होगा, क्योंकि आपके केवल 2 ही केसेस हैं, या तो ट्रू आंसर आएगा या फिर फॉल्स आएगा। सो यहाँ पर आपका इक्वली लाइकली आउटकम आपके हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पर इन द सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड यस वो है। ठीक है, क्योंकि वी हैव इक्वली लाइकली आउटकम, या तो ट्रू होना है या फिर फॉल्स ही आपका होना है। ठीक है, नाउ फोर्थ में अगर हम कहें अब बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, अगेन दैट इज अ 50-50% चांसेस, सो यस इट इज ऑल्सो अ इक्वली लाइकली आउटकम कंडीशन। तो यहां पर हमारा सेकंड आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पे पढ़ें थर्ड क्वेश्चन की तरफ, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट अ बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। ठीक है, यहाँ पे फुटबॉल के बारे में बताया हुआ है, हम डिफरेंट गेम्स के बारे में हम क्रिकेट लेके चल सकते हैं, वहाँ पे भी यही चीज़ आपका होता है। हम कॉइन को टॉस करना क्यों प्रेफर करते हैं एंड वाई इज इट अ इक्वली लाइकली कंडीशन। देखिए जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं, सो देयर आर 2 आउटकम्स, इट मे बी अ हेड, इट मे बी अ टेल। सो वहाँ पे यस इट इज अ इक्वली लाइकली कंडीशन। सो यहां पर हम इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द चांसेस ऑफ विनिंग एंड लूजिंग ऑफ बोथ द टीम्स आर इक्वल, सो इट इज fair to toss a coin to decide which team will get football at the starting of the game. क्लियर है आपका यहाँ पे? सो दिस इज द आंसर दैट आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं कि किस तरह से हम इसको कंडीशन आपको समझ में आई। द कंडीशन इज दैट आपका दोनों ही टीम के जीतने की प्रोबेबिलिटी सेम है, दैट इज व्हाई द इवेंट इज इक्वली लाइकली, सो हम टॉस वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वी आर इन क्वेश्चन नंबर 4। इन द क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है एक बार देख लेते हैं हम। Which of the following cannot be a probability? So probability के बारे में हमने अभी in the first question 5th part में हमने पढ़ा था, the probability आपकी किन 2 नंबर के बीच में लाई करती है, it lies between 0 to 1. So वो आपकी 1 से बड़ी नहीं होगी, प्लस वो 0 से कम नहीं होगी। 0 से कम मतलब इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हमारा श्योर है, प्लस वो 1 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन आया है और हमसे पूछा जाए, सो हमने छोटी क्लासेस में शायद 5th या 6th क्लास में ये चीज़ पढ़ी थी कि 1 से बड़ा कौन सा आपका फ्रैक्शन होता है। वहां पर अगर आपका न्यूमरेटर इज लार्जर देन द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज लार्जर देन द 1, वहां पे आप लिख सकते हैं इट कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है, डिनोमिनेटर नीचे वाला आपकी डिजिट बड़ी है फ्रैक्शन में, ऊपर वाली डिजिट आपकी छोटी है, न्यूमरेटर आपका छोटा है, वहां पर हम कह सकते हैं यस इट इज अ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ऐसा नंबर, ऐसे फ्रैक्शन आपका, ऐसा जो भी फ्रैक्शन होता है इट इज लेस देन 1। क्लियर है? सही। देखते हैं, द फर्स्ट इज 2/3।
यहाँ पे नोमिनेटर आपका 2 है, डेनोमिनेटर आपका 3 है. 2 is less than 3, so yes it can be a probability. Second, now minus 1.5. अभी हमने बताया था 0 से कम प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती. माइनस का साइन आ रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आपकी जा रही है, जो नहीं हो सकती. यहाँ पर माइनस नहीं होगा. थर्ड, 15%. नाउ what is the meaning of percentage? Percentage को हम हटाने के लिए we can divide by 100. So what we are doing here is 15 upon 100. Is it a fraction? Yes, it is a fraction where numerator is less than the denominator. Yes, so it can be a probability of an event. Moving on, the fourth part is 0.7. Again हम पॉइंट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे 7/10 लिख सकते हैं. Yes, it is also can be a probability of an event because numerator is less than the denominator. Okay, we're moving to the fifth part now. In the fifth question हमारे पास probability of an event है. The probability of an event is 0.05. We need to find out the probability of not happening an event. कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को? See, probability of an event is this. We need to find out the probability of not happening an event. We know, यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं that we know probability of an event plus probability of not happening an event, sum आपका होता है 1. That is 0.05. Here probability of not happening an event हमें निकालना है 1. So probability of not happening an event कितना आएगा? 1 minus 0.05, that will be 0.95. Clear हुआ आपका? So that will be the answer of the fifth question. Okay, in the sixth question, a bag contains lemon flavored candies only. So lemon flavored candies हैं, याद रखिएगा इस चीज को. मालिनी takes out one candy without looking into the bag. So that means उसने वहाँ पे cheating नहीं की है. ठीक है, equally likely condition बता रहा है. Okay, what is the probability that she takes out the orange candy? ठीक है, बैग के अंदर orange candy थी. दोबारा क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें फर्स्ट लाइन पे, द बैग कंटेन्स ओनली एंड ओनली द लेमन फ्लेवर कैंडी. ऑरेंज फ्लेवर कैंडी वहाँ पे है ही नहीं. सो अगर हम probability of getting orange flavor candy, favorable outcome upon total number of outcomes, हम इसको अगर ठीक ही लिख दे रहे हैं, अदरवाइज favorable outcomes. कितनी है ऑरेंज कैंडी? 0. एंड द बैग ओनली कंटेन्स अ लेमन फ्लेवर कैंडी. ओनली कंटेन्स. इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 100, इट मे बी x. सो द प्रोबेबिलिटी इज 0. ओके, नेक्स्ट इज what is the probability of getting a lemon flavor candy? So the second part, getting lemon flavor candy, again favorable outcome upon total number of आप इसको पूरा लिखिए, favorable outcome total number of outcome x. let's suppose अगर हम यहाँ पे पहले लिख सकते हैं इस क्वेश्चन से पहले, let the total candies are x, so that will be 1. समझ में आया आपको? So this is how we are solving the sixth part. ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. जैसे ही आपको लगे that you need to write down the question, आप वीडियो को पॉज करके उसको उतार सकते हैं सॉल्यूशन को, अगर उतारना है. अदरवाइज आप समझिए और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. Okay, so probability of not having same birthday 0.992. What is the probability that 2 students have the same birthday? So the not having the same birthday and having the same birthday दोनों ही एक दूसरे के आपके नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज हैं. सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, we know probability of not having
same birthday plus probability of having same birthday is equals to 1 होने वाला है। इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.992 probability of having same birthday 1 probability of having same birthday 1 minus 0.992 0.008 सही है। देखिए घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इसके, सब कुछ वही है, लॉजिक्स वगैरह वही है। बट हाँ प्रोबेबिलिटी के जब भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार उसके बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, वहाँ पे लैंग्वेज आपकी कंसीडर की जाती है। अगर आप लैंग्वेज ज़्यादा ही, तो एक इम्प्रेशन जो पढ़ने वाला है एग्जामिनर के ऊपर या फिर जो इवेलुएटर है आपका, वो ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाला है। सो प्लीज़ एटलीस्ट अपने, अगर हम ये बकवास लिखने के लिए नहीं कह रहे, एटलीस्ट वट एवर यू आर डूइंग जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। In question number 8, a bag contains 3 red balls and 5 black balls. 3 red balls and 5 black balls. Okay, now a ball is drawn at random from the bag. What is the probability the ball is red? Okay, so probability of, उससे पहले यहाँ पे टोटल बॉल्स निकाल लेते हैं एक बार। टोटल बॉल्स, उसकी ज़रूरत पड़ेगी टोटल आउटकम्स में। 3 + 5 दैट इज 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है रेड बॉल का। गेटिंग रेड बॉल विल बी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, दैट विल बी फेवरेबल आउटकम रेड बॉल के लिए। कितने हैं आपके? 3 टोटल 8। So that is the probability of getting a red ball. Second part में उसने पूछा है we need to find out the probability that it is not red. So negative probability आने की आपको पता है हम किस तरह से निकालते हैं? इसके दो तरीके हो सकते हैं। If it is not a red then it will be black. तो हम black की probability निकालते हैं, वो हमारा आंसर होगा। Otherwise हम क्या करें, negative probability निकालने का हमारे पास तरीका पता है, ये वाला। So probability of not getting red ball is equals to 1 में से probability of getting red ball माइनस कर दीजिए, कितना आने वाला है? 1 minus 3/8, एलसीएम लिया जाएगा 8, 8 minus 3 5/8। सही है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका फिनिश हुआ। आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आप नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो इन द 9th क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 8 वाइट बॉल्स एंड 4 ग्रीन marbles. Okay, I am repeating the question. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that it will be red? So red से पहले we need to find out the total number of marbles. टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना आने वाला है? 5 + 8 + 4 एंड दैट विल बी 17। सही है। पहले पार्ट में हमसे पूछा है रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। रेड आर 5, टोटल इज 17। Second part, probability of getting a white marble, that will be favorable outcome upon total outcome, 8/17। probability of third में कह रहा है not green, okay, getting not green कैसे निकालेंगे? अगेन दो तरीके हैं, या तो हम पहले ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल दें, उसको 1 में से माइनस कर दें, अदरवाइज हम काउंट करें कि कितनी आपके मार्बल्स ग्रीन नहीं थे। सो इससे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पर थर्ड पार्ट में ही, नॉट ग्रीन
marbles is equals to white marbles plus red marbles. White marbles are 8, red marbles are 5, that is 13. So probability of getting not green marbles, favorable outcome upon total outcome. प्लीज़ इस फॉर्मूले को आप पूरा लिखें जब भी लिख रहे हैं आप वहाँ पे. सो दैट विल बी आपकी नॉट ग्रीन मार्बल्स आर 13 and the total marbles are 17. So that will be the answer of question number 9. ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. Okay, so in the 10th question, a piggy bank contains 150 coins, some 150 paisa coins, 150 paisa coins, 51 rupees coin, 22 rupees coin, 10 5 rupees coin. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, okay, what is the probability it will be the 50 paisa coin? पहले टोटल कॉइन्स एक बार देख लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 100, 50, 20 and 10, 180. प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम यहाँ पे देखेंगे 50 पैसा कॉइन, गेटिंग 50 पैसा कॉइन, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. 50 पैसा कॉइन कितने हैं आपके 100, टोटल 180, 10, 18, 5, 9, 5 upon 9. ठीक है. सेकेंड इसने कहा है इसी में will not be a 5 पैसा 5 rupees coin. Okay, this was the first part. Second part, now 5 rupees coin are 10. So यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमने आपका काउंट किया था, आपका क्या था पिछले क्वेश्चन में आपका नोट ग्रीन के लिए हमने नोट ग्रीन काउंट किया था. इसमें हम पॉजिटिव निकाल कर फिर नेगेटिव निकालते हैं. यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 rupees coin, favorable outcome upon total outcome, that will be 10 upon 180, 1 upon 18. निकालना है नहीं, हमें तो नॉट गेटिंग 5 rupees कॉइन निकालना था, जो आपका आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 rupees coin, 1 minus 1 upon 18. LCM will be 18 here, 18 minus 1, that will be 17 upon 18. सही है, आगे बढ़ रहे हैं. ओके, सो वी आर ऑन 11th क्वेश्चन नाउ. ठीक है. गोपी buys a fish from the shop for his aquarium. The shopkeeper tells that one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability the fish take out is a male fish? So अगर हम यहाँ पे लेके चलें, मेल फिश कितनी है आपकी 5, फीमेल फिश कितनी है आपकी 8, टोटल फिश कितनी है आपकी 5 plus 8, that is 13. What is the probability that fish taken out is a male fish? Male probability of, what did you find? Okay, taking out male fish कितना होगा, फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम 5 upon 13. सही है जी. ठीक है.
12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अ गेम चांस कंसिस्ट ऑफ अ स्पिनिंग, यहाँ पे आपको गिवन है कि किस तरह से आपका यहाँ पे स्पिनिंग एरिया गिवन है. ठीक है, इट कंसिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. सही है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8. फॉर्मूला वही लगना है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. पूरे सर्कल में टोटल पोर्शंस आर 8, लेकिन 8 कितनी बार है? 1. सो फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 8. सो द आंसर विल बी 1/8. अगर आप डेसिमल में लेके आना चाहते हैं तो इसको डेसिमल में भी हम लेके आ सकते हैं. दैट इज इजी फॉर अस. ठीक है ना. इट इज आई गेस 0.125. बाकी आप देख लीजिएगा. ठीक है. नाउ सेकंड है यहाँ पे एन ओड नंबर. ओड नंबर. ठीक है. 1 3 5 and 7. There are 4 odd numbers in the complete circle. 1 3 5 and 7. So probability, और यहाँ पे लिख सकते हैं odd numbers 1 3 5 7, total odd numbers 4, probability of getting odd number, favorable outcome upon total outcome 4/8, that is 1/2. और हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.5 भी हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं. ठीक है. अगर आपने 11th यहाँ पे शायद कर लिया होगा, अदरवाइज आप नोट कर सकते हैं. हम हटा रहे हैं इसको. सही. नाउ फॉर द थर्ड पार्ट of 12th question, a number greater than 2, 3 4 5 6 7 8. Numbers greater than 2, 3 4 5 6 7 8. So probability यहाँ पे लिख सकते हैं total नंबर ग्रेटर देन 2. कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2. 2 से ही ज़्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 6. एंड टोटल कितने थे आपके? 8 3 4 3/4. सही है. आगे नंबर लेस देन 9. ठीक है. आपके टोटल 8 नंबर्स हैं, ऑल आर लेस देन 9. लिखने के लिए लिख सकते हैं हम नंबर लेस देन 9. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो टोटल अगर लेके चलें, टोटल नंबर लेस देन 9. हम अभी नीचे वाले को यहाँ पे हटा दे रहे हैं, शायद आपने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज. ठीक है. लेस देन 9 8. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 9. favorable outcome, total outcome 8/8, that is 1. So यहाँ पे हमारा 12th क्वेश्चन आपका हो गया है. ठीक है. 13th क्वेश्चन पे आते हैं. A die is thrown once, find the probability of getting a prime number. ठीक है. While find the probability of getting a number lying between 2 and 6. एंड अगला है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. ठीक है. नाउ फर्स्ट प्राइम नंबर. टोटल अगर हम प्राइम नंबर यहाँ पे एक पहले डाइस में क्या क्या आते हैं आपके देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6.
प्राइम नंबर अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सो प्राइम नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अदर नंबर बाय themselves and by one only, so that is 2, 3 and 5. We will not count 1 here, आपको इस बारे में पता होगा शायद. एंड टोटल प्राइम नंबर अगर हम आपसे पूछे यहाँ पे, कितने हैं आपके 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर विल बी favorable outcome upon total outcome. 3 is a favorable outcome, 6 is a total outcome, 1 upon 2, or you can also write down 0.5. सही, ठीक है जी. आगे देखते हैं. 12th वाले पार्ट को हम हटा रहे हैं यहाँ पे. ओके, सो वी 13th क्वेश्चन में हमने फर्स्ट पार्ट किया है. अभी सेकंड पार्ट. ओके, नाउ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में आने वाला नंबर लिख सकते हैं. नंबर्स बिटवीन 2 and 6, 3, 4, 5. Total number between 2 and 6, 3. Probability of getting number between 2 and 6, favorable outcome, total outcome, that is 3 and that is 6. 1 upon 2, and we can also write it down as 0.5. The third part is an odd number. Okay, odd numbers 1, 3, 5. 3. Total odd number 3. Probability of getting odd number is equals to favorable outcome upon total outcome, 3 upon 6, 1 upon 2, or you can also write it down as 0.5. ठीक है, कंप्लीटली यहाँ पे भी हमारा 1/2 आया, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2, और इसी के साथ हमारे यहाँ पे 13th क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है. फोर्टीन्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. ठीक है, इन द 14th क्वेश्चन अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स. सही है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट यहाँ पे कंडीशंस गिवन है. पहले पे जाते हैं हम. अ किंग ऑफ रेड कलर. ठीक है, अब सबसे पहले एक काम कीजिए, टोटल एक जगह 52 कार्ड लिख लीजिएगा. ब्लैक, रेड, मतलब कुछ इस तरह से 52 कार्ड्स, 26 black, 26 red, 13 spade, 13 club, 13 heart, 13 diamond. Okay, then king, queen, jack, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8. King, queen, jack, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, ace. King, queen, jack, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ace. King, queen, jack, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ace. सही. मतलब आपको हर बार ये नहीं करना है, ये केवल आपको समझाने के लिए है कि इस तरह से आपका होता है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ गलत कम कर रहे हैं. फर्स्ट जो इसने कहा है किंग ऑफ रेड कलर, सो केवल रेड में जाना है. किंग काउंट कीजिए 1 and 2. ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिखना चाहते हैं इसको, क्वेश्चन को, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ पे.
probability of getting king of red color, favorable outcome upon total outcome. How many king of red color? 1 and 2, total 52, 1 upon 26. सही है जी, आया समझ में? ठीक है। नाउ इसी तरह से अगर हम देखेंगे आगे की तरफ, आगे है अ फेस कार्ड। फेस कार्ड, फेस कार्ड के लिए वापस फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम करने वाले हैं हम। फेस कार्ड हमने बताया था किंग क्वीन जैक फेस कार्ड, किंग क्वीन जैक फेस कार्ड, किंग क्वीन जैक फेस कार्ड एंड किंग क्वीन जैक ऑफ फेस कार्ड। सो 3 3 3 एंड 3 12 52, 4 से हम यहाँ पे काट सकते हैं, दैट विल बी 3, 4 से हम यहाँ पे काट सकते हैं, दैट विल बी 13। सो दैट आंसर विल बी 3 अपॉन 13। ठीक है, आगे अ रेड फेस कार्ड। ठीक है, अभी हम वहीं पे आपका कर दे रहे हैं, इन दोनों को एक बार उतार लीजिएगा। रेड फेस कार्ड। ठीक है, रेड में केवल फेस कार्ड, तो रेड में 3 तो ये फेस कार्ड थे आपके और 3 आपके ये थे। ठीक है, सो दैट विल बी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम में आपका 3 and 3 दैट इज 6 अपॉन 52 आपका आ सकता है। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं इसको, अगर हम 2 से करें दैट विल बी 3 एंड अगेन हम 2 से यहाँ पे करेंगे तो दैट विल बी आपका 26। सही है, 3 अपॉन 26। Yes, you're right. The next is a jack of heart. Jack of heart. Heart में जाना है, कितने जैक हैं? 1। Favorable outcome upon total outcome 1 upon 52। सही है। Spade, स्पेड को आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। नाउ स्पेड कितने हैं? 13 अपॉन 52। यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं, कितना आएगा आपका 1 अपॉन 4। 13 से आपका एलिमिनेट हुआ है वो वहाँ पे। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ डायमंड्स। ओके, इसको उतार लीजिएगा। Queen of Diamonds, favorable outcome upon total outcome। डायमंड में कितनी क्वीन है आपकी? सिंगल है आपकी। 1 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके? 52। सही है, समझ में आया आपको? इसी तरह से हमें अगर कुछ भी पूछा जाए, जस्ट हमेशा ये पूरी के पूरा आपको टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको माइंड में रखिए, वहाँ से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 15th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 5 कार्ड्स गिवन है, अ 10, अ जैक, अ क्वीन, अ किंग, अ एस ऑफ डायमंड। अ 10, अ जैक, अ क्वीन, अ किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। ठीक है, well shuffle with them, so they are total now they are not 52 cards, okay, they are only 5 cards। सही है, क्वेश्चन को समझिए इस तरह से। 1 कार्ड इन्हीं में से निकाला गया है। अगर 1 कार्ड 52 कार्ड्स के आपके डेक से निकाला होता तो टोटल कार्ड्स विल बी 52। राइट नाउ द टोटल कार्ड्स आर 5 ओनली। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज द क्वीन? सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, favorable outcome, total outcome, how many queens are there? 1, total cards are 5। सही है, आगे सेकंड, if the queen is drawn, मतलब क्वीन हमने निकाल ली and put aside,
क्वीन ही निकली हमारा वो कार्ड, उसको हमने उधर साइड में रख लिया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेकंड कार्ड विल बी एन एस. ठीक है. नाउ अभी यहां पर जो टोटल कार्ड्स थे आपके वो थे आपके 5. अभी जो आपके टोटल कार्ड्स रहे हैं, क्योंकि हमने क्वीन को साइड में रख दिया है, वो 4 रहे हैं. और अभी हमें यहाँ पे एस को निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कितना रहेगा आपका यहाँ पे. एस कितना है आपके 1 है आपका 1/4. इसी में आगे पूछा गया है आपका, क्या पूछा गया आपका, अ क्वीन. अब क्वीन एक थी जिसको हम असाइड, मतलब वी हैव पुट इट असाइड, हमने साइड में रख दिया है उसको. कितने क्वीन बची हैं, नहीं 0 क्वीन बची हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन. लेकिन अभी भी याद रखिएगा हमारे पास जो टोटल कार्ड्स हैं वो कितने हैं हमारे पास, 4 कार्ड्स ओनली. ओके. सो 0/4 दैट इज 0 आपका यहाँ पे रहेगा. ठीक है, आया समझ में. ठीक है. ना 16th क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं. 12 डिफेक्टिव पेन्स आर मिक्स्ड विद 132 गुड पेन्स. सो डिफेक्टिव पेन्स आपके हैं 12, गुड पेन्स हैं आपके 132. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन का ऐसे किया गया है. एक पेन आपका रैंडमली निकाला गया. डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज टेकन एज अ गुड पेन. तो गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी के पहले हमें टोटल पेन यहाँ पे देखने पड़ेंगे. वो है आपके डिफेक्टिव पेन प्लस गुड पेन 4, 4 and 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. हम बार बार ये लिख रहे हैं, आपको वैसे नहीं लिखना है. यू नीड टू राइट डाउन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. तो फेवरेबल आउटकम गुड पेन कितने थे आपके 132 एंड टोटल आर 144. 12 से अगर हम देखें दैट विल बी 11 and that will be 12. So 11/12 will be the answer of the 16th question. सही है. आगे देखते हैं. In the 17th question, a lot of 20 bulbs contain 4 defective bulbs. So total bulb यहाँ पर है हमारे पास 20, defective bulb है हमारे पास 4. सही. हाँ जी. A bulb is drawn random. Find the probability that bulb is defective. Defective आने की probability पूछी गई है. Probability of getting defective bulb, favorable outcome upon total outcome 4/20, that is 1/5. सही. आगे इसी के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है, सपोज द बल्ब ड्रोन, फर्स्ट पार्ट इसका इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड. मतलब वो डिफेक्टिव नहीं है. अब उसी लोट में थोड़ी उसको रखेंगे वापस हमें कंफ्यूजन होगा कि कौन सा डिफेक्टिव है कौन सा नहीं है. उसको हम साइड में रख देंगे बिकॉज इट इज नॉट डिफेक्टिव. ठीक है. नाउ one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability the bulb is not defective? After, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, taking out not defective bulb. ठीक है. टोटल बल्ब्स आपके कितने बचे हुए हैं. अरे टोटल तो आपके 20 थे, जो आप एक हमने हटा लिया तो कितने बचे आपके 19. लेकिन अगर हम आपसे पूछें अभी टोटल डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, उसके नंबरिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है क्योंकि जो बल्ब निकाला गया था वो नॉट डिफेक्टिव बल्ब निकाला गया था. सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पूछा गया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव. सो नॉट डिफेक्टिव अगर हम देखेंगे यहाँ पर कैसे निकलेगा वो, या तो हम डिफेक्टिव के निकाल दें प्रोबेबिलिटी फिर उसको माइनस कर दीजिए 1 में से, या फिर हम नॉट डिफेक्टिव बल्ब यहाँ पे भी देख सकते हैं. नॉट डिफेक्टिव बल्ब टोटल आर 19, यहाँ पे लिख सकते हैं
total bulb minus defective bulb. Total bulbs are 19, defective bulbs are 4, that will be 15. सही है, 15 आपके यहाँ पे नोट डिफेक्टिव bulbs आए हैं. So probability of not defective bulb will be favorable outcome upon total outcome 15. Total अभी 19 है आपके, so that will be 15 upon 19. So that is the 17th question. Moving forward, so the 18th question is the box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 up to 90. ठीक है. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number. Okay. And a perfect square number, a number divisible by 5. Total discs 90. Now from 1 to 90, how many 2 digits number are there? Okay, total 90. 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर 1 डिजिट है, बाकी सारे 2 डिजिट हैं. सो अगर हम यहाँ पे इसी हिसाब से, बाकी में पता लग जाता है ऐसे तो, अदरवाइज 1 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 1 डिजिट नंबर. ये उनके लिए जिनको नहीं आए समझ में, 9 है. सो 2 डिजिट नंबर कितने होंगे आपके? 90 माइनस 9 81. अदरवाइज 11 से लेकर 90 तक कितने नंबर हो गए आपके? 80 एंड 10 कितने हो गए? 81. सही है. यहाँ पे पूछा गया था पहले में अ 2 डिजिट नंबर. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर कितना आएगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 81 अपॉन 90, 9 अपॉन 10, 0.9. ठीक है. अब सेकंड में आपका पूछा गया है परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो इसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते थे, आपके सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दे रहे हैं. परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब हमें 1 से 90 के बीच ही करना है, उससे आगे नहीं जाना. 1, ठीक है, 4 9 16 25 36 49 64 एंड 81. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुए. 10 का परफेक्ट स्क्वायर 100 होता है, जो 90 से ज़्यादा जा रहा था, इसीलिए टोटल परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 to 90 कितने आए आपके? 9. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम 9 अपॉन 90, 1 अपॉन 10. सही है. ठीक है, हटा रहे हैं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. इन द थर्ड पार्ट, अ नंबर डिविजिबल बाय 5. नंबर डिविजिबल बाय 5, 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90. सो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम बताएं, सीधा 90 को डिवाइड कीजिए 5 से, यू विल गेट द नंबर. सही है. अदरवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So total number divisible by 5 18 है.
getting number divisible by 5, favorable outcome upon total outcome, 18 upon 90, 9 से कट जाएगा, 2 और 10, then 1 and 5. सही है जी, 0.2 लिख सकते हैं, 1/5 से काम चल जाएगा. आगे देखते हैं. Okay, so in the 19th question, a child has a die which has 6 faces A, B, C, D, E, A. Again, what is the probability that it will get an A? So probability of getting A favorable outcome upon total outcome. ये पता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, क्योंकि इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं यहीं पर A वाले पार्ट में ही. सो A अगर हमें निकालने कितने निकलेंगे आपके यहाँ 2 A's, ठीक है, नहीं तो हम 1 लेके चल लेते हैं. टोटल 6, 1/3. प्रोबेबिलिटी आगे है गेटिंग अ D favorable outcome upon total outcome. How many D's are there? 1 and 6. सही है जी, यहाँ पे वो हमारा ये. नाउ 20th क्वेश्चन हमारा वापस हमने ऐसे एग्जाम्पल्स को भी अभी के लिए लीव किया है, क्योंकि अभी हम एक तो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही मैथ्स को कंबाइन लेके चल रहे हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक कि मतलब बेसिक वाले बच्चों को कोई दिक्कत है दैट विच क्वेश्चन दे हैव टू लीव, विच क्वेश्चन दे नीड टू विद कैरी फॉरवर्ड. सो यहाँ पर लेकिन फिर भी अगर हम इसकी बात करें, इस क्वेश्चन की हम समझा सकते हैं जनरली कैसे होने वाला है. ये एक आपका रेक्टेंगल बना है, एक आपका सर्कल बना है. आपको एक डाई रैंडमली आपको थ्रो करनी है कि वो रेक्टेंगल रीजन से सर्कुलर रीजन में जाए. एंड द डायमीटर यहाँ पे गिवन है आपका 1, सो द रेडियस विल बी 0.5. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है. सो हमें बताना है कि वो सर्कल के अंदर लैंड करे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो उसके लिए आपको पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर. पाई इज 22/7 ले सकते हैं, r को लीजिएगा 0.5 का स्क्वायर. सेम हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा, दैट विल बी L इंटू B. L3 है, B2 है, 6. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग इन सर्कल करना है. सो एरिया ऑफ सर्कल हमारा फेवरेबल रहेगा, ओके, सर्कल का, और टोटल रहेगा हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल का, एंड वी विल गेट द आंसर. ठीक है, बट अभी के लिए वी आर जस्ट लिविंग द क्वेश्चन. इसके बाद जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, देन कंप्लीट मतलब सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट होंगे, देन जितने भी हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइजेज हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको लीव करने के लिए पॉइंट आउट किया गया है, हम उन क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, साथ में शीट्स चलेंगी और डिफरेंट अरेंजमेंट्स हम करेंगे आपके पढ़ाने के लिए. 21st क्वेश्चन पे आते हैं सीधा. 20 क्वेश्चन को हमने लीव किया है अभी के लिए. अ लोड कंसिस्ट 144 बॉल पेन्स और 20 आर डिफेक्टिव, अदर्स आर गुड. टोटल पेन 144, डिफेक्टिव 20, अदर्स आर गुड. सो अगर हम गुड पहले ही निकाल दें, पेन कितने होंगे आपके? टोटल पेन माइनस डिफेक्टिव पेन, 144 माइनस 20, 124. सही है. नाउ a shopkeeper draws random a pen. What is the probability? Now Noori only buy a good pen, defective pen वो buy नहीं करेगी. So हमें निकालना है that she will buy it. Probability she will buy, Noori will buy the pen. Favorable outcome, only good pen she will buy. So good pen की probability हमारी है 124, total हमारी है 144. 2 से अगर हम यहाँ पे कहें that would be 62 and that will be 72, again 31. Am I right? Yes, I guess. And that will be आपका 36. So 31/36 will be that probability. Second is she will not buy the pen. So she will not buy pen. निकालने के 2 तरीके हैं. 1 में से 31/36 माइनस कर दीजिए, क्योंकि अगर हैपनिंग एन इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, नॉट हैपनिंग एन इवेंट की निकालनी है, 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा. एंड यहाँ पर अदरवाइज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम लिखकर हमें पता है वो डिफेक्टिव पेन बाय नहीं करेगी. सो 20 अपॉन टोटल पेन्स आर 144. अगेन 2 से कर रहे हैं हम यहाँ पे, दैट इज 70.
2 एंड दैट इज 5 एंड 36। सही है जी, यहाँ पर हमारा 21st क्वेश्चन हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड, ओके 22nd क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें दो डाइस के कुछ इवेंट्स के हमने बनाया था 1 1 1 2 1 3 1 4, कुछ इस तरह से हमने बनाया था, उसी को हमें बेसिकली हमें चेक करना है कि किस तरह से। सो अगर आपने अपनी कॉपी में वो टेबल बनाई है, अगर मिस कर गए हैं, यू कैन सी द प्रीवियस लेक्चर, उसमें गिवन होगा आपको, ठीक है। हम कमेंट में हम डाल देंगे कि वो टेबल आपके किस पर्टिकुलर टाइमिंग में है, वो पर्टिकुलर वीडियो का लिंक भी हम साथ में डाल देंगे ताकि आप उसको टेबल को देख सकें एक बार, ठीक है। यहाँ पर इसने कहा है कि अगर आपका सम 2 आए तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट की, ठीक है। बनाने के लिए हम बना सकते हैं, बट अदरवाइज आप भी कर सकते हैं कि 2 आपका केवल एक कंडीशन में आता है, देन बोथ द डाइस विल गेट 1 1, ठीक है। सो दैट विल बी 1/36 जो इसने फिल किया हुआ है। 2 आने के बेसिकली आपके 3 आने के चांसेस क्या है, पहले पे 1 आए, दूसरी पे 2 आए, दूसरी पे 2 आए, पहले पे 2 आए, दूसरे पे 1 आए। सो देयर 2 चांसेस, तो प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी 2/36। इसी तरह से 3 के चांसेस थे, हमें डायगोनली जाना था उसमें, ठीक है ना, डायगोनली हम चांसेस देख सकते थे। सो अगर हम आपको बताएं यहाँ पे पहले में 1/36 आएगा, दूसरे में 2/36, then 3 4 5 6/36, then 5 4 3 2 and 1। इसी तरह से बढ़ना है। 6/36 जहाँ पे आ रहा है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2/36 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3/36 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली अप टू यू। सही है, इसको क्वेश्चन को हम उस टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर नहीं आए समझ में आप अभी भी पूछ सकते हैं, बस एक बार बता दे रहे हैं फिर भी। चलो देखिएगा जरा, कोई भी एक क्वेश्चन इसमें 3 के लिए देखते हैं, 3 के लिए। सो 3 के लिए वहाँ पे उस टेबल में देखेंगे हम, चांसेस बनेंगे 1 2 2 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 1 and 2 टोटल कंडीशन कितनी थी आपके वहाँ पे 36 1/80, ठीक है। 4 के लिए अगर हम देखें यहाँ पे 1 3 2 3 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 3/36। जब 2 डाइस फेंकते हैं इनके अलावा ऐसे कौन सा चांसेस बन सकते हैं कि आपका एडिशन 4 है, नहीं बनेगा इनके अलावा। उस टेबल में हम आराम से डायगोनली देख सकते थे, यहाँ पे हम इस तरह से बता रहे हैं आपको 1/12। इसी तरह से हम अगले पार्ट भी इसके कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। हम बढ़ रहे हैं आगे, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 23। ओके यहाँ पर 22nd के सेकंड पार्ट भी आपका है, एक बार उसको देख लीजिए जरा। अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। सो मतलब एडिशन 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो देयर आर ओनली 11 पॉसिबल, 1 नहीं है ना, 11 पॉसिबल आउटकम्स। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट विल बी 1/11। क्या वो सही कह रहा है? नहीं, सही नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा है? एक पर्टिकुलर इवेंट के आने की अगर हम देखेंगे, वो पर्टिकुलर एक सब इवेंट है, टोटल आने के चांसेस तो 36 है ना, 36 हमारे पास कंडीशंस बन रही थी जब हम 2 डाइस को फेंकते हैं। सो अगर हम कहीं 2 अगर आ रहे हैं तो उसको एक है, चलो ठीक है, वो 2 का तो हमने माना, 4 के 3 हैं। सो दे आर डिफरेंट 3 नंबर्स ना, एक हमारा आया 1,3, एक आया 2,2, एक आया 3,1। तो 3 आउटकम्स ना, ओके, वो एक ने कंसीडर नहीं करेंगे हम। सो यहाँ पे नो, द स्टूडेंट इज रॉन्ग बिकॉज ईच इवेंट हैज मल्टीपल चांसेस, ईच नंबर हैज मल्टीपल चांसेस टू कम एज अ सम में आने के उसके मल्टीपल चांसेस आपके हैं, ठीक है। 23rd क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। A game consists of tossing a coin, 1 rupee coin 3 times. Nothing is the outcome each time. Honey wins if अगर वो सेम रिजल्ट देगा। Now it is also important question, ध्यान दीजिएगा इसमें। अगर किसी कॉइन को हमने 2 बार टॉस तक का समझा था, 3 बार का समझ लीजिए। हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, ये कंडीशन बन सकती है। हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल। देखिए कि सर पहले हमने तीनों हेड लिए हैं, फिर तीनों टेल लिए हैं हमने फिर हेड को मूव किया है।
दो टेल लेते हुए हमने हेड को मूव किया है किस किस कंडीशन, इसी तरह से फिर हमने टेल को मूव किया है। नाउ अगर हम देखेंगे टोटल चांसेस है, टोटल आउटकम्स अगर हम आपसे पूछेंगे यहाँ पे कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पे, ठीक है ना। नाउ हनीफ जो आपका जीतता है वो अगर या तो तीनों बारी हेड है या तीनों बारी टेल है। सो आउट ऑफ 8 हनीफ के जीतने के केवल 2 ही चांसेस हैं। सो फेवरेबल आउटकम्स या फिर चांसेस व्हेन द हनीफ विल विन आर 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ के विन करने की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालनी है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 2/8 आया है आपका, 1/4 आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे उसने कहा है आपसे दैट 24th क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं अभी, वी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 24, सही। नाउ अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 नहीं आए। ओके, गो टू दैट क्वेश्चंस जहां पे वापस हमने वो पूरी टेबल बनाई थी, बनानी पड़ेगी क्या? चलिए हम बना दे रहे हैं, दोनों ही क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व आपके कर दे रहे हैं, ठीक है। जस्ट वेट कि हम टेबल बना लें, वी आर पॉजिंग द वीडियो। ओके, सो जिस चीज़ से हम बच रहे थे हम उसी को करने पे आ गए। हम 22वें क्वेश्चन को, मतलब 22nd क्वेश्चन को एक और बता ही दे रहे हैं आपको। यहाँ पे सम पूछा गया था कि 2 आने का क्या है। सो आउट ऑफ 36 एक कंडीशन में आ रहा है, 1/36 का आंसर गिवन है। सम 3 आने के बेसिकली एक तो चांस ये बना है, एक चांस आपका ये बना है। सो 2/36 कट के 1/18 आ गया, ठीक है। आगे 4 आने के, अगेन डायगोनल 1 2 एंड 3। आप ही देखिए इनमें 4 आ रहा है आपका, बाकी किसी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है 4 सम नहीं आ रहा होगा। 3/36 कट करके 1/12। 5 के लिए इसी तरह से 4/36 दैट इज 1/9। 6 के लिए 1 2 3 4 5, 5/36 अगेन। 7 के लिए अगर हम लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6/36 दैट इज 1/6। 8 के लिए अगर हम देखें 1 2 3 4 5, 5 आया है। 9 के लिए अगर हम देखें 4 आया है। 10 के लिए अगर हम देखें यहाँ पे आपका ये आए हैं। 11 के लिए 2 है और 12 के लिए 1 है, ठीक है। इसी तरह से अगर तो 12 के लिए 1/36 है, 11 के लिए 2/36 है, 10 के लिए 3/36 है, 9 के लिए 4/36 है, 8 के लिए 5/36 है, 7 के लिए आपका 6/36 है, और इसी तरह से मैंने ये वाले आपको बता ही दिए थे, ठीक है जी। अब 24th क्वेश्चन में इसी टेबल का यूज हो रहा था, इसी वजह से हमने कराई है। सो दिस वाज योर 22nd क्वेश्चन। नाउ अबाउट द 24th क्वेश्चन। 5 विल नॉट कम एट आइदर टाइम, 5 आए ही नहीं, ना तो फर्स्ट डाइस पे आए ना सेकंड डाइस पे आए, समझे बात। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5, फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम। 5 आ कितने पे रहा है देखिए जरा, इस वाली आपकी पूरी रो में 5 आ रहा है और इस वाले कॉलम में आपके आ रहा है, ठीक है। इनके अलावा कहीं पे 5 नहीं आ रहा है। सो 5 विल नॉट कम, 5 नहीं आना चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये काउंट हो चुका था 11। सो 11 बार आपका 5 आ रहा है। सो टोटल कंडीशन 36, 5 chances when 5 will not come, कितने हैं जी? 36 minus 11 that is 25। अगर हम इसी चीज़ के निकालें कि 5 नहीं आए आपका, तो बनेगा आपका फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 25/36, ठीक है। ये हमारा आया यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में इसने कहा है
5 विल कम एट लीस्ट वंस, एक बार तो आपका 5 आना ही चाहिए. सो हमने अभी निकाला तो 5 कितनी बार आ रहा है, 11 बार आ रहा था. सो 5 विल कम एट लीस्ट वंस, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कितना, 11/36. सही है, ये हमारा हुआ 24th क्वेश्चन. ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, 25th. ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं होगी आपको, आप सीधा भी दिखा सकते हैं, बट वहां पे आउटकम्स दिखा दीजिएगा कि 5 कौन कौन सी टर्म्स में आता है, इनको लिखकर. ठीक है, तो उससे आपका क्वेश्चन वहां पे सॉल्यूशन आपका एक्सप्लेन हो जाएगा जी. फिर क्वेश्चन नंबर 25. ओके, यहाँ पे गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट, विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस. इफ 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes. 2 head, 2 tail and 1 of each. चाहिए नहीं, head head, tail tail, head tail and tail head, 4 आउटकम्स हैं. वो कह रहा है एक बार दोनों हेड, एक बार दोनों टेल, एक बार हेड और एक टेल. नहीं नहीं नहीं, उसके 2 कंडीशन है, एक बार हेड पहले पे आए और टेल दूसरे पे आए, एक बार टेल पहले पे आए और हेड दूसरे पे आए. सो नो, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. देयर आर 4 कंडीशंस. हेड कम्स एट आइदर टाइम, टेल on the both of the coin. On the third condition, first will come as a head, second will come as a tail, and the last or the fourth condition, first come as a tail and the second condition as a head. There are 4 conditions. The statement is wrong. 1/3 उसने कहा इसका probability होनी चाहिए, तो वो तो गलत ही होगी जब हमारे 4 conditions आपकी बन गई. Okay, if a die is thrown, there are 2 possible outcomes, an odd number and even number. ठीक है, therefore the probability of getting an odd number is 1/2. नहीं, ऐसे नहीं, वैसे सही तो है ये, odd आया even है, but we need to calculate the total. सही है, एक तरीके से सही है. ठीक है, हम लिख सकते हैं yes, the probability of getting an odd number is 1/2, but because the total odd numbers are 3, total numbers are 6, probability of getting an odd number, favorable outcome, total outcome 3/6, 1/2. इस तरह से है. ठीक है जी, यहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका फिनिश होता है. वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी है, लेकिन हमने जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते थे उतने करने की कोशिश की है. आई होप यू लाइक इट. अगर लाइक किया है तो प्लीज़ लाइक इट, subscribe it, comment and do share with your friends so that in this lockdown they all can study also. Thank you.